नमस्कार। ये बीएसटी 12th क्लास के लिए मैंने वीडियो बनाई है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सबसे इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं। तो फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंदर हम मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन करते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है चीजों को मैनेज करना। ठीक है, आज का जो टाइम है वहां पे प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे होता है। इतने बड़े काम को प्लानिंग से लेके मार्केटिंग से और उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन तक और फीडबैक लेने तक, इतने सभी कामों में एक व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। इसीलिए वो सभी कामों के लिए अलग अलग लेवल पे मैनेजर नियुक्त करता है। एक मैनेजर उसी तरह काम करता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि आपके पास कश्ती है और आपको समुद्र पार करना है, लेकिन उस जहाज को चलाने वाला ही नहीं है, तो आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। उसी प्रकार अगर आपको बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्शन करना चाह रहे हो, मशीनें हैं आपके पास, वर्कर्स भी हैं, आपके पास गोल भी है, लेकिन चीजें मैनेज नहीं हो पा रही है, कोई प्रबंधक नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो आपका बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। और ये चीज सिर्फ बिजनेस में ही नहीं होती, आप चाहे अपनी फैमिली से देख सकते हो कि आपके घर में भी चीजों को डेली मैनेज करना होता है। डेली रूटीन में चीजें मैनेज होती हैं। फैमिली से लेके आप एजुकेशन में, स्कूल्स में जाके देख सकते हो कि हर चीज मैनेजमेंट के थ्रू कंप्लीट की जाती है। आप एजुकेशन के साथ साथ आप हॉस्पिटल्स में भी जाके देख सकते हो। हॉस्पिटल के साथ आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, कहीं ना कहीं आपको हर जगह ये दिखाई देगा कि हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसकी बोर्ड क्लास में कुछ डेफिनेशंस आती हैं जिनके राइटर्स के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये मैंने 2 डेफिनेशन भी लिखी है ताकि आप इन्हें अच्छे से याद कर ले, और ये पूछी भी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग डन थ्रू एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। अगर आपको यहाँ पे मैं कीवर्ड बता देती हूँ, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप आ जाए या आर्ट ऑफ गेटिंग डन आ जाए, तो आप हेरोल्ड पुल्टन लगा देना। राइटर के नाम वहां पे 3-4 डाल दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और आपको वहां पे राइटर का नाम पूछा जाएगा, तो आप हेरोल्ड पुल्टन को लगा देना। ऐसे ही जब भी FW टेलर, मैनेजमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल है। आगे हम इनके प्रिंसिपल्स और सब कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे डेफिनेशन पे ध्यान दें। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट, कि तुम्हें क्या चाहिए और फिर वो किस तरह बेस्ट और चीपेस्ट वे में आपको मिल जाए, ये देखना मैनेजमेंट कहलाता है। और ये डेफिनेशन दी है आपकी WF टेलर में। तो यहाँ पे कीवर्ड आप क्या पकड़ोगे? व्हाट डू यू वांट एंड बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ये वर्ड जब भी आपको कीवर्ड वहां नजर आ जाए, तो आप फटाफट FW टेलर पे टिक कर देना। डन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ये बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी, ये किस तरह से काम करती है कि आप काम तो कर रहे हो लेकिन आपको सस्ता भी चाहिए और बेस्ट वे में भी चाहिए। तो यहाँ पे आप इन दोनों चीजों में अंतर समझ लें। तो बोर्ड क्लास में जब भी आप वहां पे डिफरेंसेस लिखोगे, तो वहां पे पहला पॉइंट ये बेसिस ऑफ डिफरेंस डालोगे, क्योंकि वहां पे इन पॉइंटों के थ्रू आपसे अंतर पूछे जाते हैं और आपको इन्हीं के बेस पे अंतर डिफाइन करने होते हैं ताकि आपको मार्क्स अच्छे से मिले। अब बच्चे ज्यादातर यही कंफ्यूज होते हैं कि इफेक्टिवनेस क्या होती है, इफिशिएंसी। दोनों शब्द इंग्लिश में आपको और हिंदी में देखने सुनने में थोड़े सेम लगते हैं, मीनिंग भी आप इनके सेम समझ लेते हो, क्योंकि दोनों ही पॉइंटों में कीमत की और समय की बात की जाती है, लेकिन आप इन दोनों में अंतर नहीं समझ पाते। थोड़ा सा ही अंतर है, ध्यान दें। मैंने एक छोटी सी ट्रिक भी यूज की है। इफेक्टिव में टी पे ध्यान दें, इस कीवर्ड को याद रखें। इफेक्टिव में टाइम, जब भी इफेक्टिवनेस की बात होगी तो आप टाइम पे जोड़ दोगे, और इफिशिएंसी में मैंने सी को कीवर्ड बना के कॉस्ट पे ध्यान दिया है कि कॉस्ट कितनी होगी। अब मीनिंग कहता है कि बेसिस ऑफ डिफरेंस में इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी में अंतर क्या है। तो इफेक्टिवनेस में मैंने कहा टाइम देखो, जब आप केस स्टडी सॉल्व करोगे वहां पे भी आपको इससे हेल्प मिलेगी। जहां प्रोडक्शन करने में आपको कम टाइम लगे, कोई मैटर नहीं करता कि आपकी कॉस्ट कितनी भी हो, वहां आप इफेक्टिवनेस पॉइंट डालोगे। आई रिपीट, इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी नहीं।
तो इफिशिएंसी में आप क्या देखते हो? फिर इफिशिएंसी में आप लेस कॉस्ट को देखते हो। यह टाइम आपके लिए मैटर नहीं कर रहा है। केस स्टडी में बच्चे यही उलझ जाते हैं। आगे ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होगा? यह जब भी आप फाइनल रिजल्ट देखोगे, जो भी आप प्रोडक्शन बना रहे हो, उस पे ये देखोगे कि आपने टाइमली कंप्लीट कर लिया है या नहीं। आगे इसी से रिलेटेड आपको केस स्टडी डाल दी जाती है। अगर वहां पे ये लिखा है कि आपने प्रोडक्शन को टाइम पर खत्म कर दिया, तो वहां मैनेजर ने कौन सा रोल प्ले किया? इफेक्टिवनेस का। क्लियर? इफिशिएंसी में वो ये देखता है कि जो आपने प्रोडक्शन किया है, यहाँ टाइम मैटर नहीं कर रहा। क्या वो कम लागत पे, कम कॉस्ट पे किया है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, यह एनालाइज किया जाता है। मेन कंसिडरेशन, थर्ड पॉइंट आपका कहता है कि इफेक्टिवनेस में आपने सिर्फ टाइम को कंसीडर किया, और एफिशिएंसी कहती है कि यहाँ आपने सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को ही कंसीडर किया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की विशेषताएं पूछी जाए, चाहे मैनेजमेंट की प्रकृति, नेचर पूछा जाए, आप ये पॉइंट्स वहां पे एक्सप्लेन कर देना, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट का काम अपने गोल को अचीव करना होता है। गोल को अचीव करना, मान लो आपके पास कोई गोल है कि मुझे 1000 टन ये बनाना है, या मुझे इतना प्रोडक्शन करना है, या मुझे अपने इंस्टीट्यूशन को यहाँ तक ग्रोथ करनी है, या मुझे बिजनेस को वहां तक पहुंचाना है। ये सारी चीजें गोल हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आप मैनेजमेंट कैसे करोगे? तो सबसे पहले मैनेजमेंट के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है? गोल। ये अपने गोल को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट काम करता है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव होता है कि ये हर जगह काम करता है, हर लेवल पे काम करता है। परवेसिव मतलब कि जैसे मान लो कि एजुकेशन में भी मैनेजमेंट आप देखा जाता है, हॉस्पिटल्स में भी मैनेजमेंट होता है, उसी तरह बिजनेस में भी मैनेजमेंट होता है। साथ ही साथ आप ये देखो कि इंडिया में भी मैनेजमेंट की जरूरत है, यूएस में भी जरूरत है। हर जगह हर काम में मैनेजमेंट की जरूरत है। बिना मैनेजमेंट के कुछ भी काम संभव नहीं होता। यही इसका मतलब है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। थर्ड पॉइंट आपका कहता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट के कई पहलू हैं, जिन्हें मैंने आगे 3 पॉइंट्स में लिखा है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट काम का भी होता है। काम किस तरह से करना है, कैसे आपको प्लानिंग करनी है, कैसे आपको प्रोडक्शन करना है, कैसे आपको मशीनों का सेटअप करना है, इन सब चीजों का भी मैनेजमेंट किया जाता है। आप स्कूल में भी देखते होंगे, सुबह से ही दोपहर तक की सारी शेड्यूल, सब कुछ फिक्स होता है, सब चीजों का मैनेजमेंट अच्छे से किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, काम के साथ साथ लोगों के भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, सभी लोगों का बिहेवियर अलग अलग होता है, उन सब के अंदर कमजोरियां होती हैं, किसी के अंदर कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, उन सब को देखना, जो कमजोरियों को दूर करना, मोटिवेट करना, इन सब चीजों को शामिल किया जाता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल में, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोगों के काम को मैनेज नहीं करोगे तो लोग अच्छे से काम नहीं कर पाते, ठीक है। आगे है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है? एक्टिविटी, किस तरह से आप काम कर रहे हो। बिजनेस में एक ही काम नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। प्रोडक्शन का अलग, फाइनेंस का अलग, मार्केटिंग का अलग। अब आप यहाँ पे ऑपरेशन में ये देख रहे हो कि क्या सभी काम ठीक से काम हो रहा है या नहीं। मान लो कि अगर आपने प्रोडक्शन करना है और सप्लायर से माल नहीं लिया है, तो इसका इफेक्ट आगे प्रोडक्शन भी रुक जाएगा, प्रोडक्शन के बाद आपकी सेल्स पे भी असर होगा। तो आपको सभी चीजों को टाइमली मैनेजमेंट करना पड़ता है। आगे आपका मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार चलते जाना, ठीक है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता कि आज आपने कर लिया, कल कर लिया, फिर बाद में छोड़ दिया, 6 महीने बाद आप मैनेजमेंट करोगे, नहीं। मैनेजमेंट के आगे मैं बताऊंगी आपको 5 फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसे आप पोस्ट करके भी लर्न कर सकते हो। सबसे पहले मैनेजमेंट में प्लानिंग करनी की जाती है, क्या करना, कब करना, कैसे करना, फ्यूचर के लिए की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिपार्टमेंट में सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना होता है कि फाइनेंस को कैसे ऑर्गेनाइज करना है,
वर्कर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें। और स्टाफिंग में आपको स्टाफ रखना पड़ता है, लोगों को रखना, हायर करना पड़ता है कि वो काम को सही ढंग से करे। फिर डायरेक्टिंग में आपको उन्हें निर्देश देने पड़ते हैं कि किस तरह से आपको काम करना है। और कंट्रोलिंग में ये देखना है कि जो आपने गोल रखा था क्या वो लोगों के द्वारा अचीव किया गया है या नहीं। तो बोर्ड्स के लिए आप आगे भी पढ़ोगे, ठीक है। डिटेल में है, आपके चैप्टर्स हैं, पूरे डिटेल में है। आगे हम इस पॉइंट के बाद चलते हैं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि एक अकेला व्यक्ति कर लेगा। बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे काम होता है तो एक ही मैनेजर काफी नहीं होता, तो ये ग्रुप में काम करता है, ग्रुप एक्टिविटी कहलाता है। मैनेजमेंट कभी भी इंडिविजुअल नहीं हो सकता, ये ग्रुप एक्टिविटी में ही वर्क करता है। यहाँ पे सभी लोगों को ग्रुप में और साथ में लेकर काम में कराया जाता है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक होता है बदलते रहना, लगातार बदलते रहना। जो आपका बिजनेस है उस पर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है। एक्सटर्नल जैसे मान लो इकोनॉमिक चेंज हो रही है, कभी इन्फ्लेशन है, कभी डिफ्लेशन है, कभी तेजी है, कभी मंदी है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में जब तेजी मतलब कि प्राइस बढ़ रहे हैं, उन सब चीजों का आपके बिजनेस पे भी असर पड़ता है। तो उन चीजों के कारण आपको अपने बिजनेस की एक्टिविटी को भी बदलना पड़ता है। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब भी आपने एक्टिविटी चेंज की थी अपने बिजनेस की, और जीएसटी पे भी और कोविड में भी। तो पॉलिटिकल चेंजेस हो गए, इकोनॉमिक चेंजेस हो गए, इन चेंजेस के कारण टेक्निकल चेंज हो गए। आपको जब अपने बिजनेस के फंक्शंस को उनके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है तो तभी कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल होता है जो दिखाई ना दे, अदृश्य शक्ति। मैनेजमेंट आपका दिखाई नहीं दे सकता, उसको सिर्फ आप फील करते हो। कैसे फील कर रहे हो? अगर आपके बिजनेस में सभी एम्प्लॉय खुशी खुशी काम कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं, चीजें सारी व्यवस्थित हैं, मैनेज हैं, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं है, टाइम पे गोल अचीव हो रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि हाँ हमारा मैनेजमेंट अच्छा है। आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य। मैनेजमेंट जो हम कर रहे हैं उस किस लिए कर रहे हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, और थर्ड है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो जब बिजनेस किया जाता है तो वहां पे ह्यूमन रिसोर्स लगा रहता है, ठीक है, यानी वहां पे कर्मचारी को आपने रखा है, और एक फिजिकल रिसोर्सेज भी आपके रखे हुए हैं, जैसे कि आपकी मशीन्स हैं, प्लांट्स हैं। तो इन सब में आपने पैसा लगाया हुआ है। इन सभी चीजों को मैनेज किया जाता है ताकि गोल अचीव हो। गोल क्या, हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, उसका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे, और ग्रो के साथ साथ वो ये चाहता है कि वो सर्वाइवल यानी लंबे समय तक जीवित रहे। कितने समय तक? लंबे समय तक जीवित रहे। मतलब कि उसने अगर एक बिजनेस खोला है तो वे 50 साल चले या 100 साल चले। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ह्यूमन लाइफ तो लिमिटेड होती है, तो बेटा कंपनियां तो कई सालों तक चलती रहती है, उनके ओनर चेंज होते रहते हैं। जैसे कैडबरी भी आपकी कितने सालों से चल रही है, मैगी भी आपकी कितने सालों से चल रही है, ठीक है, लैक्मे भी आपकी कितने सालों से चल रही है। तो सर्वाइवल चाहता है कि एक अगर बिजनेस खड़ा किया है तो वह लंबे टाइम तक चलता रहे। ग्रोथ यानी आज जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के मान लो 10 हैं, कल 20 हो, 2000 हो, 50,000 हो, बढ़ते रहे, प्रॉफिट बढ़ता रहे, उसकी एक पहचान बढ़ती रहे, ठीक है। तो इस तरह से वो एक ग्रोथ भी चाहता है। सेकंड है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे समाज से जुड़ा हुआ है। जब भी आप एक बिजनेस करते हो तो समाज के लोगों के लिए ही कर रहे हो, उससे उसका भी फायदा होना चाहिए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट समाज के लोग ही खरीद रहे हैं। तो अगर आपकी इमेज सोसाइटी में अच्छी है तो आपके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिकेंगे। सेफ्टी। सोशल ऑब्जेक्ट में आपको क्या ध्यान रखना है कि जहां बिजनेस कर रहे हो वहां पे सेफ्टी भी होनी चाहिए, लोगों को हार्म नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो जहां पे आपने फैक्ट्री लगाई हुई है वहां पे ज्यादा पोल्यूशन ना हो, लोगों को उससे कुछ नुकसान ना हो, इसके लिए आप चिमनियां वगैरह भी यूज कर सकते हो। तो एनवायरमेंट आप पॉल्यूशन फ्री रखोगे। प्राइस आप कंट्रोल में रखें, इतने ज्यादा भी ना हो कि कोई इनको अचीव भी ना कर पाए, ठीक है। अपने प्रोडक्ट के प्राइस भी लो रखोगे, क्वालिटी अच्छी रखोगे, और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने में योगदान दोगे, और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाते हो, लोगों को रोजगार भी देते हो। तो ये आपके सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं? ये आपके कर्मचारी यानी जो आपके एम्प्लॉय हैं उनसे जुड़े होते हैं। आप यहाँ पे जब भी एक पॉइंट को सोचोगे तो एक एम्प्लॉय की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अगर आप कई बिजनेस में एज ए एम्प्लॉय काम करें तो आप क्या चाहोगे, क्यों
हो आप वहां पे, क्या काम कर रहे हो, उसके बदले में आप क्या चाहोगे। तो एज अ एम्प्लॉय आपको यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव सोचने हैं। फाइनेंशियल नीड, आप चाहोगे कि जहां मैं काम कर रहा हूं मुझे ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल नीड मिले, यानी ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, सैलरी टाइम पे मिले, वेजेस टाइम पे मिले। सोशल नीड, और आप सोशल नीड क्या होती है, हर आदमी चाहता है कि लोग उसे जाने समझे, एक उसकी रिकॉग्नाइजेशन हो, इमेज हो, पहचान हो, तो ये सोशल नीड उसके सेटिस्फेक्शन होती है। हायर लेवल नीड्स, हायर लेवल नीड्स क्या कहती है कि जो भी इंसान काम करता है वो एक टाइम के बाद प्रमोशन भी चाहता है। वो ये देखता है कि जब मैंने 10 साल पहले काम स्टार्ट किया था तब मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, तो उसको अपनी पर्सनल ग्रोथ भी चाहिए। तो वो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्टेशन रखता है कि मेरी हाई लेवल की नीड है कि मुझे पर्सनल ग्रोथ भी वहां पे मिले। और इतने सारे लोगों में, जब आप इतने सारे कर्मचारियों के बीच में वहां पे काम कराते हो, तो ग्रुप एक्टिविटी में हार्मनी यानी एकता भी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी थिंकिंग, विचार अलग अलग होते हैं। तो सभी में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी मैनेजमेंट सक्सेस होता है। जब मैनेजमेंट सक्सेस होगा, प्रॉफिट आपको अच्छे से मिलेगा, आप सोसाइटी के लिए अच्छे से काम कर पाओगे और आपके एम्प्लॉय भी अच्छे से आपके साथ सहयोग करेंगे। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का महत्व क्या है, आज के टाइम में मैनेजमेंट का इतना यूज क्यों हो रहा है, क्यों उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो या नथिंग। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग मतलब चाहे हम लेबर लगाएं, चाहे हम कैपिटल लगाएं, चाहे हम ज्यादा से ज्यादा उसमें एडवर्टाइजिंग करें, कुछ भी हम करें, अगर हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट की कमी है, तो हमारा जो काम है वो जीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं रह पाएगा। यानी हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे, जीरो मिलेंगे, या फिर हम फेलियर अचीव करेंगे। तो अगर हमें सब कुछ अच्छे से करना है तो हमें मैनेजमेंट की इंपोर्टेंस को समझना होगा। फर्स्ट पॉइंट कहता है आपका, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। देखो मैंने पहले भी बताया कि बिजनेस में कुछ भी अकेले आदमी नहीं करता, वहां पे ग्रुप एक्टिविटी होती है, तरह तरह के एम्प्लॉय काम करते हैं, सभी के साथ ग्रुप में गोल अचीव किया जाता है। यहाँ कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हो कि उनके इंडिविजुअल गोल्स को आप अपने बिजनेस के गोल के साथ मर्ज कर सकते हो। उनको ये लगेगा कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करूंगा तो मेरे ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल गोल भी अचीव हो जाएंगे, जैसे कि आप उन्हें प्रमोशन दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी। मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है तो आप कोई भी काम कम लागत पे आसानी से कर लोगे, जिससे आपके ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। क्लियर। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक क्या होता है कि जब भी आप कुछ चेंजेस लाते हो, चेंजेस तो आपको करने पड़ते हैं, मैंने पहले भी बताया, जैसे ही जीएसटी है, डिमोनेटाइजेशन हुआ, बाहर के एनवायरमेंट में चेंजेस आए तो आपको बिजनेस में चेंजेस करने पड़ते हैं। कोविड आया तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको बिजनेस में रखना पड़ा। जो आपके एम्प्लॉय हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो सडन जो चेंजेस आते हैं उसके विरोध में हो जाते हैं, यानी उनको पसंद नहीं है अचानक से कोई भी चेंज आए उसको एक्सेप्ट करें। तो आप उन्हें धीरे धीरे उनके लिए रेडी कर सकते हो, उनको बता सकते हो और उनको सपोर्ट में ले सकते हो, जिससे कि आपके बिजनेस में लॉकआउट, हड़ताल, तालाबंदी ना हो और आपको नुकसान होने से बचाया जा सके। ठीक है, आगे कहता है कि मैनेजमेंट हेल्प अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, यहाँ पे एम्प्लॉय को ध्यान में रखे करें। जब आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप कोशिश करेंगे प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आप अपने एम्प्लॉय को दें, उनकी तारीफ करें, उनको बोनस दें, ताकि उन्हें भी लगे कि जिस बिजनेस की ग्रोथ में उनका खून पसीना बहाया है, उनको भी भागीदारी, सहभागिता मिल रही है, जिससे वो आपके साथ मिलके और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट हेल्पिंग डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जब भी आपको बिजनेस कर रहे हो तो आप समाज के लोगों को ही प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा समाज की जरूरतों को ध्यान में रख के बिजनेस किया जाए, जैसे कि कम प्राइस पर अच्छी क्वालिटी दे दी जाए, लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए और पोल्यूशन ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको सोशल काम भी करने होंगे। तो मैनेजमेंट अगर आप अच्छा है तो आप सभी बिजनेस में सक्सेसफुल अचीव करते हो। अगर मैनेजमेंट नहीं है तो आप फेलियर हो जाओगे। तो फर्स्ट चैप्टर आपका सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे मैंने बहुत इजी वे में समझा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन
आ जाए। नमस्कार।